टीका ने क्या पूछा था पहले, एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायम अस्ति ऋचैके एतर विद्याम अंशिष्टया हम वराणामेश वरस्तृतीया। इस प्रकार नचिकेता के द्वारा मोक्ष स्वरूप पूछा गया, मतलब मोक्ष पूछा गया, मोक्ष पूछा गया कि मुक्तावस्था में या सभी बंधनों से विमुक्त होने पर अपहत पापमत्वादी गुणों से विशिष्ट होकर यह आत्मा ब्रह्मांड वो करती है या नहीं, है ना। तो ब्रह्मांड वो ही तो मोक्ष है ना, कि ब्रह्मांड वो रूप मोक्ष वाली होती है या नहीं। इस प्रकार नचिकेता के द्वारा मोक्ष स्वरूप पूछा गया। किंतु प्रष्टव्य विषय, जिस विषय में प्रश्न किया जाए उस विषय को क्या कहेंगे, प्रष्टव्य विषय। किंतु प्रष्टव्य विषय अति गहन होने के कारण, जो विषय अति गहन है ना मोक्ष स्वरूप, तो उसके साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधक, किसके साधन को, मोक्ष, मोक्ष का साधन जो ब्रह्म विद्या है, उसके साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधक ब्रह्म विद्या को सुन ले तो लोग कहते हैं हम कैसे संपन्न कर पाएंगे। तथा साधन आरंभ यदि कर दिया तो साधन आरंभ करके लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व भी विचलित होने वाले साधक उपदेश करने के अयोग्य हैं। कौन कौन अयोग्य हैं, साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधक उपदेश के अयोग्य हैं, तथा लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व भी विचलित होने वाले साधक उपदेश के अयोग्य हैं। ऐसा मानकर शिष्य के अधिकार की परीक्षा के लिए, मतलब शिष्य ये उपदेश प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं है, शिष्य उपदेश प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, शिष्य के अधिकार की परीक्षा के लिए धर्मराज कहते हैं, देवैरत्रा विचिकित्सितम पुरा नाहि सुज्ञेयम अनुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व मामोपरीत्सीरतिमा सृजैनम यहाँ देखना पदच्छेद, देवैहि अत्र अपि, देवैहि अत्र अपि विचिकित्सितम पुरा न हि सुज्ञेयम अणु एषः धर्मः अन्यम वरम नचिकेतः वृणीस्व माँ उपरोत्सी अति माँ उपरोत्सी अति माँ सृज एनम। अन्वय देखना, देवही अत्रपि है, अत्र पूरा पूरा मिला, अत्र पूरा देवही अपि विचिकित्सितम लग जाएगा, ही ऐसा सुज्ञेयम न, ही ऐसा सुज्ञेयम न धर्मः अणुः, धर्मः अणुः नचिकेतः अन्यम वरम वृणीस्व माँ उपरोत्सी, माँ उपरोत्सी माँ एनम अतिसृज। अर्थ देखेंगे, अत्र, अत्र का अर्थ है मुक्तात्म स्वरूप के विषय में, मुक्तात्म स्वरूप के विषय में। मुक्तात्म स्वरूप कौन होगा, मोक्ष वाला, कौन होगा, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, ब्रह्मांड रूप मोक्ष को प्राप्त करने वाला। तो जब मुक्त कहेंगे तो विशेषण रूप से मोक्ष का भी ज्ञान आ गया ना। अच्छा, अत्र का अर्थ है मुक्तात्म स्वरूप के विषय में या मोक्ष के विषय में, दोनों अर्थ कर सकते हैं। अत्र का अर्थ है कि मुक्तात्म स्वरूप के विषय में, पूरा का अर्थ है पूर्व काल में, मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवही अपि, देवताओं ने भी विचिकित्सितम संशय किया था। मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संशय किया था, देवताओं ने भी संशय किया था। अभी नचिकेता पूछ रहा है ना, तो देवताओं का ज्ञान तो मनुष्य से अधिक होता है ना। हाँ, अधिक ज्ञान वाले देवताओं ने भी संशय किया था, इंद्र आदि देवताओं ने। क्यों संशय किया था, तो कारण है उसका, ही ऐसा सुज्ञेयम ना, ही का अर्थ है क्योंकि, ऐसा का अर्थ है ये आत्मा प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा, प्रकृति के संबंध से सर्वथा विनिर्मुक्त आत्मा अथवा मुक्तात्मा, ये मुक्तात्मा सुज्ञेयम ना, सुज्ञेयम न का अर्थ है सरलता से जानने योग्य नहीं है। संशय क्यों किया था, क्योंकि ये मुक्तात्मा सरलता से जानने योग्य नहीं है। जिसको आसानी से जान, जिसको ठीक ठीक जान लेंगे सरलता से, उसके विषय में संदेह नहीं रहता है। हाँ, और देखना, धर्म अणु, धर्म शब्द यहाँ पर आत्मा के लिए है कि प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा, कि ये आत्मा अणु, अणु का अर्थ सूक्ष्म है। अणु का क्या अर्थ है, सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु को आसानी से नहीं जान सकते ना। हाँ, धर्म का अर्थ आत्मा, यहाँ धर्म का अर्थ आत्मा कैसे हुआ, टिप्पणी देखेंगे 1 नंबर टिप्पणी मिला, ध्रीमाणत्वा धर्म, धारण किए जाने के कारण धर्म कहते हैं। ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द बनेगा, जिसको धारण किया जाए उसे क्या कहते हैं, धर्म।
तो परमात्मना ध्रीमाणत्वात्, परमात्मा के द्वारा धारण किए जाने से, परमात्मा किसको धारण करते हैं? आत्मस्वरूप को। परमात्मा के द्वारा धारण किए जाने से आत्मस्वरूप को भी धर्म कहा है। आत्मस्वरूप को भी धर्म। इसका मतलब क्या है? परमात्मा उसको धारण करते हैं, इसका मतलब है परमात्मा के अधीन स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति वाली आत्मा है। मतलब आत्मा का स्वरूप किसके अधीन है? परमात्मा के। तो परमात्मा के अधीन स्वरूप वाली, और आत्मा की स्थिति भी किसके अधीन है? तो परमात्मा के अधीन स्थिति वाली आत्मा, और आत्मा की प्रवृत्ति भी परमात्मा के अधीन है। विविध कार्यों जो प्रवृत्ति है तो परमात्मा के अधीन प्रवृत्ति वाली आत्मा। तो ये धर्म का मतलब है कि परमात्मा के अधीन स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्ति वाली आत्मा। तो परमात्मा के द्वारा धारण किए जाने से आत्मा को भी क्या कहा गया? धर्म। कि ये आत्मा कैसा है? ये धर्म का मतलब वो आत्मा, आत्मा अणु, अणु का क्या अर्थ है? सूक्ष्म है। अणु का अर्थ है सूक्ष्म। हाँ, कि आत्मा सूक्ष्म है। नचिकेता अन्यम वरम वृणीस्व, हे नचिकेता तुम अन्यम वरम वृणीस्व, दूसरे वर को मांग लो। दूसरे वर को मांग लो, दूसरे वर को मांग लो। मतलब मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान से अतिरिक्त कोई वर मांग लो। मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान से अतिरिक्त कोई वर, मतलब इसको जानने की बात मत करो। हाँ, हे नचिकेता तुम दूसरे वर को मांग लो। माँ माँ उपरोत्सी, यहाँ एक माँ का अर्थ है कि माम, और दूसरा माँ निषेध अर्थ में है। इसके लिए मुझे, माँ का अर्थ पहले क्या? माँ मुझे। माँ उपरोत्सी का अर्थ बाद मत करो। इसके लिए मुझे बाध्य मत करो। इसके लिए मुझे बाध्य मत करो। पता है समझ में? माँ एनम अतिश्रेय, माँ एनम, माँ का अर्थ मुझसे, एनम का अर्थ इस वर को मांगना, अतिश्रेय का अर्थ छोड़ दो। यहाँ माँ का अर्थ माम, मुझसे इस वर को मांगना छोड़ दो। लग जाएगा? पहले माँ माँ उपरोक्ति में पहले माँ का क्या अर्थ है? माँ मुझे, इसके लिए माँ उपरोक्ति बाध्य मत करो, मुझे इसके लिए बाध्य मत करो। और माँ करते मुझसे, एनम करते इस पर को मांगना, अतिश्री छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसा धर्मराज कह रहे हैं। थोड़ा व्याख्या में देख लेंगे। देखो, मुक्तात्मा का ज्ञान दुष्कर, मुक्तावस्था में आत्मस्वरूप किस प्रकार रहता है इसे समझना अत्यंत कठिन है। और इस विषय में क्या था? पूरा देवई भी विचिकित्सितम, पहले देवताओं ने भी संशय किया था। अच्छा, अगला पराग में देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ पर सिद्धांत में क्या माना जाता है कि नचिकेता मुक्तात्म स्वरूप के विषय में वर मांग रहा है ना? मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान चाहता है। और शंकर मतानुसार क्या है? देह आदि से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान चाहता है? तो यदि यमराज को देह आदि से अतिरिक्त आत्मा का उपदेश करना इष्ट होता और मुक्तात्म स्वरूप का उपदेश करना इष्ट नहीं होता, तो देव ही अत्रापि विचिकित्सितम इस प्रकार कहते। क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा देवता अधिक ज्ञान वाले होते हैं, उनको देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान तो होता ही है ना? तो स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति परलोक के साधन यज्ञादि कर्म करते हैं। स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? यज्ञादि कर्म करते हैं। क्यों? उनसे क्या मिलेगा? स्वर्ग। अच्छा, तो उन कर्म करने वालों को उस विषय में संदेह रहेगा नहीं, और उन कर्मों को करके जो देवता बने उनको भी संदेह नहीं होगा। इससे क्या सिद्ध होता है कि यमराज मुक्तात्म स्वरूप के विषय में उपदेश करना चाहते हैं, ये विषय कठिन है ऐसा। तो इस प्रकार धर्मराज उसको नचिकेता की परीक्षा के लिए है ना, कहते हैं परीक्षा। यदि किसी को उत्तम वस्तु देना हो, किसी को मतलब ब्रह्म ज्ञान देना है ना, तो उसको प्रलोभन दे रहे हैं कि और कुछ मांग लो, है ना, इसके बदले कुछ भी तुम मांग लो, संसार की वस्तु इसको मत मांगो। ये संसार के बंधन को निवृत्त करने वाला है ना ये ब्रह्म ज्ञान, तो इसको छोड़कर और कुछ भी मांग लो, ऐसा अभिप्राय है। हाँ, चलिए। देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा न ही सुज्ञेयम अणुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व मां मो प्रसीरति मां सृजैनम। अच्छा, इसकी औतरणिका देखो थोड़ा।
तत्ववेचनी में क्या बताया था कि नचिकेता के द्वारा मोक्ष रूप पूछा गया, किंतु पृष्ठभ विषय अति गहन होने के कारण उस साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधन को आरंभ करने में असमर्थ साधन तथा साधन आरंभ करके लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही विचलित होने वाले साधक उपदेश के अयोग्य है ना। ऐसा मानकर शिष्य के अधिकार की परीक्षा के लिए यमराज कहते हैं। रंगरामानुज भाष्य के अनुसार देखना, एवं मुक्त स्वरूपम पृष्ठा एवं नचिकेता मुक्त स्वरूपम पृष्ठा क्या पृष्ठा नचिकेता के द्वारा मुक्तात्म स्वरूप का पूछे जाने पर मृत्यु लिखा है ना, मृत्यु देवता वाक्य की समाप्ति में देखो लिखा होगा इति मत्वा आह, मिल गया कि मृत्यु देवता ऐसा मानकर कहते हैं। नचिकेता के द्वारा इस प्रकार मुक्तात्म स्वरूप पूछे जाने पर मृत्यु देवता ऐसा मानकर कहते हैं। कैसा मानकर कहते हैं तो बीच में देखना, उपदिष्यमान अर्थस्य अति गहनतया, जिस अर्थ का उपदेश किया जाए उसे क्या कहेंगे उपदिष्यमान अर्थ। उपदिष्यमान अर्थ अति गहन होने के कारण, उपदिष्यमान अर्थ गहन का अर्थ गंभीर है ना, जिसकी था न मिले। उपदिष्यमान विषय कौन है आपका मुक्तात्म स्वरूप। उपदिष्यमान अर्थ है मुक्तात्म स्वरूप, कि मुक्तात्म स्वरूप को अति गहन होने के कारण उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए, उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए, किसका पार पाना प्रसंगानुसार मुक्तात्म स्वरूप का, उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए, मतलब उसको पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए, क्या पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए यहाँ कामा होना चाहिए प्रभुते के बाद है। और अच्छा और साधन आरंभ करके मध्य पतियालवे कि मध्य में विचलित होने वाले के लिए, मध्य में साधन आरंभ करके मध्य में विचलित होने वाले के लिए न उपदेष्टव्यम, उपदेश नहीं करना चाहिए। किसका उपदेश नहीं करना चाहिए मुक्तात्म स्वरूप का। दोबारा देखो, इस प्रकार नचिकेता के द्वारा मुक्तात्म स्वरूप पूछे जाने पर मृत्यु देवता ने ऐसा मानकर कहा, उसके साथ हमने होगा मृत्यु देवता ने ऐसा मानकर कहा कि मृत्यु देवता ने उपदिष्यमान अर्थ की अति गंभीरता होने के कारण पारम प्राप्त अप्रवर्तित अर्थ क्या है उसका पार पाने में असमर्थ अधिकारी के लिए, मतलब उसे पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए, बल्कि लाक्षणिक अर्थ अच्छा रहेगा, बल्कि यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ कर लेना, उपदिष्यमान अर्थ की अति गंभीरता होने के कारण उसके पार प्राप्तु में ना, उसके साधन से को पूरा करना, पार पाने का मतलब क्या है पूरा करना, उसके साधन को पूरा करने में असमर्थ अधिकारी के लिए, क्या उसके साधन को पूरा करने में असमर्थ अधिकारी के लिए। और वैसे एक अर्थ क्या पहले बताया था, पूर्णता समझने में असमर्थ अधिकारी के लिए भी हो जाएगा। और लाक्षणिक अर्थ क्या है, उसके साधन को पूरा करने में असमर्थ अधिकारी के लिए तथा साधन आरंभ करके मध्य में छोड़ देने वाले अधिकारी के लिए मुक्तात्म स्वरूप का उपदेश करना चाहिए, ऐसा मानकर कहते हैं। ऐसा मानकर कहते हैं, कौन कहते हैं मृत्यु देवता। हाँ तो मृत्यु देवता लग जाएगा, आकर से कहते हैं कथयति। देखिए देवही अत्रापि विचिकित्सितम, पूरा देवही का अर्थ है यहाँ पर एक विशेषण लगाया, बहुदर्श भी अपि, बहुत ज्ञान वाला होने पर भी देवताओं ने, बहुत ज्ञान वाला होने पर भी देवताओं ने, अस्मिन कर्थ मुक्तात्म स्वरूप है, विचिकित्सितम कर्थ संशयितम, बहुत ज्ञान वाला होने पर भी देवताओं ने मुक्तात्म स्वरूप के विषय में संशय किया था। न ही सुज्ञेयम अणुरेश धर्म, पहले हमने क्या ही करते, क्योंकि ही का क्या अर्थ है, क्योंकि सुज्ञेयम न, ये मुक्तात्म स्वरूप सरलता से जानने योग्य नहीं है। ही सुज्ञेयम न, ही ऐसा सुज्ञेयम न, ऐसा कर मुक्तात्म स्वरूप सुज्ञेय नहीं है। धर्मा अणु, ये आत्म तत्व कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है। चलो ऊपर देख लो, देवई अत्रापि विचिकित्सितम न, पूरा देवई भी विचिकित्सितम, मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संशय किया था। ही ऐसा सुज्ञेयम न, क्योंकि ये मुक्तात्म स्वरूप सुज्ञेय नहीं है।
धर्मा अणु हो, आत्मस्वरूप कैसा है, अणु है। नचिकेता अन्यम वरम वृणीस्व, नचिकेता तुम अन्य वर को मांग लो। मामा उपरोक्सी, रंग रामानुज भाष्य के अनुसार यहाँ पर माँ निषेध अर्थ में जो इसको विप्सा में द्विवचन हो गया है, निषेध करना। लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं 2 बार कर देते हैं ना, तो वैसे ही कि इसका अर्थ हो जाएगा मत बाधित करो, मत बाधित करो, ऐसा है इसके अनुसार अर्थ है। माँ अति माँ सृजेनम, इस वर को मुझ पर छोड़ दो, ऐसा है कि इस वर को मुझ पर छोड़ दो। अब चलिए भाष्य में देखना, आत्मतत्वम, हाँ आत्मतत्वम न सुज्ञानम, कि आत्मस्वरूप या मुक्तात्म तत्व का ज्ञान सरल नहीं है। मुक्तात्म तत्व का ज्ञान सरल, हाँ मुक्तात्म तत्व का, हाँ मुक्तात्म तत्व का ज्ञान सरल नहीं है। इस प्रकार यह आत्मरूप धर्म सूक्ष्म है। यह आत्मरूप धर्म कैसा है, सामान्यता कि सामान्य रूप से धर्मा एवं दुर्ज्ञाना, के सामान्य रूप से धर्म का ज्ञान ही दुष्कर होता है, धर्म का ज्ञान भी दुष्कर होता है, कठिन होता है। सामान्य रूप से धर्म का ज्ञान भी दुष्कर होता है। धर्मायोग का क्या अर्थ होगा, धर्म का ज्ञान, धर्म का दुर्ज्ञान लगा है ना। सामान्य रूप से धर्म ही दुर्ज्ञान है, धर्म ही दुर्ज्ञान है, मतलब सामान्य रूप से धर्म को ही जानना कठिन है। तत्रापि का तो उसमें भी अयम का अर्थ लेना आत्मरूप धर्म है, आत्मरूप धर्म और दुर्ज्ञान है, उसमें भी आत्मरूप धर्म कैसा है और दुर्ज्ञान है, ये भाव हुआ। तो सामान्यतः धर्म को ही जानना कठिन है, तो उन धर्मों में आत्मा को जानना और कठिन है। तो पहले तो धर्म लेंगे सामान्य धर्म याद आदि, ऐसा। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व, कि हे नचिकेता तुम अन्य वर को मांग लो, इसका अर्थ स्पष्ट है। माँ माँ उपरोत्सी अति माँ श्री जैनम, माँ माँ उपरोत्सी, कहते माँ माँ इस प्रकार निषेध में, माँ माँ इस प्रकार निषेध करने पर, या माँ माँ इस प्रकार निषेध में विप्सा में माँ को दिक्ट हो गया है। माँ माँ यहाँ पर निषेध में विप्सा में दिक्ट हो गया। विप्सा का क्या अर्थ होता है, 2 बार कहने की इच्छा, 2 बार की कहने की इच्छा होने पर दिक्ट हो गया है। किसको, माँ माँ इस प्रकार निषेध अर्थ में ऐसा लगाना, माँ माँ इस प्रकार निषेध अर्थ में विप्सा में माँ को दिक्ट हो गया है। तो अर्थ क्या हुआ, माँ माँ उपरोक्ति का उपरोधम माँ कार्सी, कि मुझे बाध्य मत करो। अब देखना, माँ सृज एनम, एनम माँ का अर्थ यहाँ पर माम किया है, अति सृज का अर्थ है मुंच का अर्थ है छोड़ दो। तो ऐसा ऐसा कहना, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, इसको मेरे ऊपर, अथवा मुझसे, अच्छा हाँ, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, यही अर्थ लग रहा है। या इस बार को मांगना मेरे ऊपर छोड़ दो, इस बार को मांगना मेरे ऊपर, या ऐसा कर सकते हैं कि मुझसे इस बार को मांगना छोड़ दो, ऐसा भी कर देंगे। मुझसे इस बार को मांगना छोड़ दो। और इसे सीधा अर्थ क्या है कि मैं इस बार को मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब तुम मत मांगो, छोड़ दो मेरे ऊपर। यहाँ पर थोड़ा टिप्पणी में हम चलना चाहते हैं। अति श्रीज का अर्थ मुझे छोड़ दो, टिप्पणी इसकी टिप्पणी है। अच्छा आपके पास नहीं है तो सुन लो। यहाँ पर भाव प्रकाश का वाला अर्थ ये बता रहे हैं, माँ माँ उपरोक्ति ही। तो पहले माँ का अर्थ है माम, और फिर माँ बाधस्व। इसके लिए मुझे बाध्य मत करो, जैसा तत्व विवेचनी बताया था। अब फिर क्या था इसमें, अति माँ सृज एनम, अति माँ सृज एनम, अति सृज का क्या अर्थ है मुंच। टिप्पणी में ही देखेंगे एनम का अर्थ क्या किया, एनम बरम, एनम से क्या लिया है एनम, और मूल में माँ है ना, माँ सृज में माँ प्रति का अध्याय किया, अति सृज का अर्थ मुंच किया कि इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो, इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो। अर्थात माम ना पृक्ष, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। अच्छा एनम करते इस वर को, और माम करते मेरे ऊपर छोड़ दो, इस वर को मेरे ऊपर। अभिप्राय क्या हुआ कि इस वर को मुझसे मत मांगो, इस वर को मुझसे मत पूछो, मुझसे। ऐसा अर्थ कहाँ दिया, भाव प्रकाशिका में। मेरे ऊपर छोड़ दो मतलब मत मांगो मुझसे। क्यों, देखना जो शक्ति वृत्ति से अर्थ निकल रहा है यही कि इस वर को मेरे, इस वर को मुझ पर छोड़ दो, इस वर को मुझ पर। अब इसका तात्पर्य क्या है, इस वर को मुझसे मत पूछो। हाँ ये तात्पर्य है। अब टिप्पणी में और है थोड़ा, चतुर्थ पाद से, जो चतुर्थ पाद है ना, ये देखना यहाँ पर। हाँ ये क्या, मो प्रसी मामा उपरोक्सी है ना, तो इसका ये बताते हैं। देखो ये अलग, ये बहुत सावधानी से देखना।
माँ उपरोत्सी, ये ऊपर है ना, और फिर इति का अध्ययन किया और फिर पहले वाले माँ लिया, 2 माँ है ना, इति माँ भूत, माँ उपरोत्सी इति माँ भूत। तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, माँ उपरोत्सी का अर्थ क्या हुआ कि माँ का अर्थ क्या है? निषेध है ना, निषेध। अच्छा, बाधित, बाधित क्या कहेंगे? बाधित, बाध्य ना करो, बाध्य। माँ उपरोक्ति का क्या अर्थ होगा? बाध्य ना करो। इति का अध्ययन किया है, इति माँ की ऐसा न हो, बाध्य ना करो ऐसा न हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? चलो बाध्य करो, बाध्य करो। और वही इससे मालूम होता है क्या? एनम माँ सृज एनम है ना, तो इसका तात्पर्य बता रहे हैं ये क्या था कि माँ उपरोक्ति मुझे बाध्य मत करो ऐसा मत हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर को मत छोड़ो। नहीं समझ आ रहा है? मुझे बाध्य ना करो ऐसा ना हो, अर्थात इस वर को मत छोड़ो, ग्रहण करो, ऐसा अर्थ भी ध्वनित होता है। ऐसा अर्थ भी मतलब इसको जरूर मांग लो तुम, ऐसा ये भाष्य परिष्कार भी अच्छा करते रहेंगे। इस प्रकार यम देवता ने क्या किया? वर के त्याग करने के लिए कहा कि वर लेने के लिए कहा? इस प्रकार मृत्यु देवता के द्वारा वर त्याग के लिए प्रेरित किए जाने पर भी नचिकेता विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, किसने कहा? नचिकेता ने कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सितम् किल त्वं च मृत्यो यन्ना सुज्ञेयम् आत्था वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। देवैहि अत्र अपि, देवैहि विचिकित्सितम् किल त्वं च मृत्यो यत् न सुज्ञेयम् आत्थ वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यः न लभ्यः न अन्यः वरः तुल्यः एतस्य कश्चित्। मृत्यु संबुद्धि है, इसका पहले अन्वय करना। मृत्यु अत्र देवैहि अपि विचिकित्सितम्, मृत्यु अत्र देवैहि अपि विचिकित्सितम् च यत् किल सुज्ञेयम् न, च यत् किल सुज्ञेयम् न त्वम् आत्थ, हो जाएगा त्वम् आत्थ, त्वादृक् अन्य है ना, अस्य अस्य त्वादृक् अन्य वक्ता न लभ्यः, नहीं अस्य त्वादृक् अन्य वक्ता लभ्या न, अस्य त्वादृक् अन्य वक्ता लभ्या न च एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न, च एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न। संबुद्धि मृत्यु, हे मृत्यु देवता, अत्र का अर्थ है इसके विषय में। किसके विषय में? मुक्तात्म स्वरूप के विषय में। हे मृत्यु देवता, मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवई अभी विचिकित्सितम, देवताओं ने भी संदेह किया था। हे मृत्यु देवता, इस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था। लग जाएगा। क्या यत किल सुज्ञेयम ना, यत का अर्थ जो, कौन? आत्मस्वरूप, और आत्मस्वरूप किल का अर्थ निश्चय ही, और जो आत्मस्वरूप निश्चय ही सुज्ञेयम ना, सुज्ञेयम ना का अर्थ हुआ कि सुज्ञेय नहीं है, सरलता से जानने योग्य नहीं है। हलंत नहीं ना, वो अदंत है ना, किल अव्यय है, ये हलंत है। किला इसको ठीक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, जो आत्मस्वरूप निश्चय ही सरलता से जानने योग्य नहीं है। त्वम आत्थ है, ऐसा तुम कहते हो, ऐसा तुम, ये कौन कह रहा है? अभी किससे कह रहा है? हाँ, क्या कह रहा है कि मतलब कि हे मृत्यु देवता, मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संशय किया था। अच्छा यत किल, और जो निश्चित रूप से सरलता से जानने योग्य नहीं है, ऐसा तुम कहते हो। अस्य, अस्य का अर्थ है इस आत्मस्वरूप का, त्वादृक् अन्य वक्ता लभ्याना, कि आपके समान दूसरा वक्ता
प्राप्ति नहीं है। लभ्या का अर्थ प्राप्त। अस्य का क्या अर्थ हो जाएगा? दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का। अस्य का क्या अर्थ हो जाएगा? आत्मस्वरूप। हाँ, दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का। त्वादृक का अर्थ है कि आपके समान अन्य वक्ता लभ्याना की अन्य वक्ता मुझे प्राप्त नहीं है। इस दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का आपके समान दूसरा वक्ता मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं है। तो इनके जैसा कोई वक्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। आत्मस्वरूप दुर्गे है, तो दुर्गे वस्तु को समझाने के लिए कोई अच्छा वक्ता चाहिए। तो कहता है दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का आपके समान दूसरा वक्ता हमारे द्वारा प्राप्त नहीं है। और क्या एतस्य तुल्य, और इस वरदान के तुल्य, मतलब मुक्तात्म स्वरूप का जो वर मांगा है ना, और इसके समान अन्य कोई वर ही नहीं है। अन्य कोई वर ही नहीं, मतलब यदि इसके समान कोई वर हो तो हम इसको छोड़कर उसको मांगे। जब इसके समान कोई है ही नहीं तो हम इसको क्यों छोड़ें। और रही बात दुर्विज्ञ होने की बात, तो आपसे अच्छा कौन वक्ता हमको मिलेगा? तो हम किसके, आपसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं, इसलिए आप बताएं। ये तात्पर्य है। तात्पर्य समझ में आया कि आपके समान तो कोई वक्ता हमको मिलने वाला है नहीं, तो आपसे हम क्यों ना सुने। और फिर रही बात दूसरे वर मांगने की, इसके समान कोई वर हो तो हम मांगे, इसके समान दूसरा है नहीं तो मांग ही नहीं सकते हैं। इसके समान कोई वर चाहिए नहीं, हमको यही वर चाहिए और आपसे ही चाहिए, दोनों ही बात आई। ऐसा उसकी। हाँ। अब इसका व्याख्या में देखेंगे। हाँ, मतलब है कि देवताओं ने भी पूर्व काल में जिस आत्मस्वरूप के विषय में संदेह किया था, और धर्मराज भी उसे दुर्विज्ञ कह रहे हैं, उसका आपके समान कोई वक्ता नहीं है। अतः आप ही मुझे शिष्य को उपदेश कीजिए। और मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान दूसरा कोई वर नहीं है जिससे कि मैं उसके बदले मांगू। इसलिए मैं आपसे दुर्लभ आत्म तत्व के श्रवण का अधिकारी हूँ। ऐसा नचिकेता का अभिप्राय है। चलिए 24वां 23। चलिए जी। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्ना सुज्ञेयम् आत्थ वक्ता चास्य त्वादृकन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। देवैहि अत्र अपि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयम् आत्थ वक्ता च अस्य त्वादृक् अन्यः न लभ्यः न अन्यः वरः तुल्यः एतस्य कश्चित्। अत्र देवै अपि विचिकित्सितम्, अत्र देवै अपि, अच्छा मृत्यु पहले न करेंगे। मृत्यु अत्र देवै अपि विचिकित्सितम् किल त्वं यत् सुज्ञेयम् न। अर्थ लगाइए। अच्छा देखना, अस्य त्वादृक् अन्य वक्ता न लभ्या क्या एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न। हे मृत्यु देवता, अत्र मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था, ऐसा निश्चित रूप से आप कहते हो। नहीं, एक मिनट। हे मृत्यु देवता, इस मुक्तात्म स्वरूप के विषय में पूर्व काल में देवताओं ने भी संदेह किया था, और आप भी, तुम है ना, और तुम भी सुज्ञेय नहीं है ऐसा कहते हो, और तुम भी निश्चित रूप से या सुज्ञेय नहीं है ऐसा कहते हो। अब बताते हैं कि अस्य कि इस मुक्तात्म स्वरूप का आपके समान कोई वक्ता मेरे द्वारा प्राप्त नहीं है। मुक्तात्म स्वरूप का वक्ता आपके समान मेरे द्वारा कोई प्राप्त नहीं है। और क्या एतस्य तुल्य अन्य कश्चित् वराना, और मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान अन्य कोई वर नहीं है। देखो भाष्य में, एवं मुक्तो नचकेता यमेन एवं मुक्ता, यम के द्वारा ऐसा कहने पर नचकेता कहते हैं देव यत्रापि विचिकित्सितम् किल, इसका अर्थ स्पष्ट है। त्वं च मृत्यो यन्ना सुज्ञेयमात्,
कि त्वम चा और हे मृत्यु ना सुज्ञेयम, ये आत्म तत्व सरलता से जानने योग्य नहीं है। इस प्रकार जिस आत्मस्वरूप को कहा, जिस आत्मस्वरूप को कहा, वक्ता से त्वाद्रिक अन्यो न लभ्या नान्यो वरस्तु लेतस कश्चित, त्वाद्रिक का अर्थ त्वादृशा मतलब आपके समान, आपके समान इसका कोई वक्ता मुझे प्राप्त नहीं है और इस वर के समान कोई वर नहीं है ना। अन्य सब स्पष्ट है, ऐसा भाष्यकार का कहना है। स्पष्ट होने से इन शब्दों की व्याख्या नहीं की गई भाष्य में। एक और चलते हैं। अभी तो पहले यम देवता ने वर त्याग के लिए प्रेरित किया था, अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व ऐसा कहकर, पर नचिकेता विचलित नहीं हुआ और उसने कहा कि देवताओं ने संदेह किया था और आत्मस्वरूप सरलता से जानने योग्य नहीं, ऐसा आप भी कहते हो, ये ठीक है। तो ये पर इस दुर्विज्ञ आत्मस्वरूप का तुम्हारे समान कोई उपदेशक मुझे प्राप्त नहीं होगा और इसके ज्ञान के समान इसके ज्ञान के समान अन्य कोई वर नहीं है जिसे कि मैं मांगू। इसका मतलब है कि वो आत्म तत्व को सुनना चाहता है, मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान चाहता है। तो मुमुक्षा प्रतीत हो रही है ना, मुमुक्षा कैसी होनी चाहिए? दृढ़। यदि दृढ़ मुमुक्षा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त करने पर भी उसका वो साधन में प्रवृत्त नहीं होता है तो उसका कल्याण नहीं होता है, और साधन में प्रवृत्त ना हो तो बहिर्मुखी बना रहता है ज्ञान प्राप्त करके भी। देखिए अवतरणिका, नचिकेता के दृढ़ मुमुक्षा की परीक्षा के लिए पुनः लोभ देते हुए मृत्यु देवता कहते हैं, लग जाएगा। दृढ़ मुमुक्षा की परीक्षा के लिए फिर क्या दे रहे हैं? लोभ। पहले तो सामान्य रूप से कहा था अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व, वो क्या बोलता है? अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व जो कहा था यम ने, तो उसके बदले उसने क्या कहा? नान्यो वरस्तु लेतस कश्चित, ऐसा बोल दिया ना। अब और बता रहे हैं और ये वर मांग लो, ऐसा स्पष्ट रूप से पहले अन्यम वरम नचिकेतो वृणीस्व सामान्य रूप से कहा, अब उसको बोलने ये मांग। सतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीस्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमेर महाद आयतनम वृणीस्व स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि। सतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीस्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमेर महाद आयतनम वृणीस्व स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि। सतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीस्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम अश्वान् भूमे महद आयतनम वृणीस्व स्वयं च जीव सरदः यावद इच्छसि, सरदा यावद इच्छसि। लगाइए सतायुषः पुत्र पौत्रान् हस्ति हिरण्यम अश्वान् बहून् पशून् वृणीस्व। लगाइए, मंत्र से अन्वय के शब्द खोजने का प्रयास करोगे तो दिमाग में बैठेगा, ये ध्यान रखना। सतायुषः, सतायुषः पुत्र पौत्रान् हस्ति हिरण्यम अश्वान् बहून् पशून् वृणीस्व। सतायुषः 100 वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र और पौत्र, 100 वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र। वृणीस्व के साथ अन्वय है ना। क्या क्या मांग लो? तो 100 वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र और पौत्र। हाथी, हस्ती है ना, हाथी, ये भी आने जाने के साधन होते थे ना। हिरण्यम करते सुवर्ण, अश्व तथा अन्य गाय भैंस आदि बहुत सारे पशुओं को वृणीस्व मांग ली। आजकल जो वाहनों का उपयोग है उससे ज्यादा उपयोग पशुओं से होता था, पशुओं का बहुत उपयोग होता है। इस 100 वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र पौत्रों को हाथी, स्वर्ण, घोड़े तथा गाय भैंस आदि बहुत से पशुओं को मांग लो। भूमे महद आयतनम वृणीस्व, भूमे करते पृथ्वी का, महद आयतनम करते विशाल साम्राज्य, वृणीस्व करते मांग लो। पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को मांग लो, पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को, विशाल साम्राज्य को मांग लो। मतलब अखंड भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हैं, है ना। महद आयतनम, पृथ्वी का विशाल साम्राज्य मांग लो। सुख सुविधा तो पूरी देख रहा, हिरण है ना, ये हिरण रजत आदि सबका उपलक्षण है ना। धन संपत्ति मांग लो और पृथ्वी का विशाल साम्राज्य मांग लो। और स्वयं यावत सरदा इच्छसी,
और स्वयं यावत कर जितने श्रद्धा कर वर्ष, और स्वयं जितने वर्ष का, और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो, इच्छा से चाहते, और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो, जीव करते जियो। जीव का क्या थे? उतने वर्ष जियो, या उतने वर्ष का जीवन में देता हूँ। तो पृथ्वी का विशाल साम्राज्य मिल जाए और क्या मृत्यु सामने आ जाए तो भी मुश्किल है। इसलिए क्या कहते हैं, इस स्वयं यावत श्रद्धा इच्छसी, और स्वयं जीवित जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो, जीव उतने वर्ष जीवित हो। तो सब कुछ तो दे रहे हैं, सब साधन होने पर भी आयु लंबी ना हो तो बेकार है, तो वो भी देना चाहते हैं। व्याख्या में आइए। देखना, किसी के पुत्र पौत्र नहीं होते, किसी के होने पर जल्दी मर जाते हैं। तो ये तो जो शीघ्र मर जाए तो लोगों को दुख होता है, सोचते हैं इससे अच्छा न होता तो अच्छा रहता है, कम ये दुख का दिन तो नहीं देखना पड़ता हमको, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, जब मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि न होता तो अच्छा रहता है, दुख तो हमें नहीं देखना पड़ता, ये देख लो, ऐसा लोग सोचते हैं। तो यम देवता नचिकेता को 100 वर्ष की आयु पर्यंत जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र देना चाहते हैं। और घर में बहुत संतान हो, परिवार पूरा हो, पर सुख ऐश्वर्य के साधन न हो तो भी बेकार लगता है। इसलिए गाय, बैल, हाथी, घोड़े, सुवर्ण सब संपत्ति देना चाहते हैं। और इतना होने पर भी यदि कोई पराधीन रहे तो क्या फायदा? तो कहते तो उसको पृथ्वी तल का एक छत्र राजा भी बनाना चाहते हैं। और आयु मनुष्य की सीमित होती है, पर नचिकेता की इच्छानुसार आयु प्रदान करना चाहते हैं। ऐसा अभिप्राय है यमराज का। चलिए औतरणिका। एवं नचिकेता उक्तो मृत्यु, इस प्रकार नचिकेता के द्वारा कहे जाने पर मृत्यु देवता, जो मृत्यु देवता है ना, इसका अन्वय है आगे की तीसरी लाइन में, या एक लाइन छोड़कर देखना, इति मत्वा, मृत्यु देवता ऐसा समझकर, मृत्यु देवता ऐसा या ऐसा मानकर। इति मत्वा, मत्वा का कर्ता कौन है? हाँ, और पूर्व मंत्र में किसने कहा था? इसमें मंत्र में इस प्रकार नचिकेता के द्वारा कहे जाने पर मृत्यु देवता ने विषय का द्वैतगमत होने के कारण, या विषय को समझने में कठिनाई होने के कारण, विषय को समझने में कठिनाई होने के कारण लोग क्या करते हैं, मध्य में छोड़ देते हैं ना। विषय को समझने में कठिनाई होने के कारण यह बीच में नहीं छोड़ेगा, यह बीच में नहीं छोड़ेगा। अभी थोड़ा यहाँ चल लगा लो, फिर बताएंगे। ये मध्य में नहीं छोड़ेगा, विषय को समझने में कठिन होने के कारण, या ऐसा समझना विषय, हाँ ठीक है, विषय समझने में कठिन होने के कारण, या विषय अति गहन होने के कारण इसके साधन को आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ेगा, ऐसा लगा लेना। क्या साधन का आरंभ करके ऐसा समझ लेना, विषय को कठिन होने के कारण उसे बीच में नहीं छोड़ेगा, या तो पूरा नहीं सुनेगा, बीच से पाठ भी छोड़ सकता है ना, छोड़ सकता है, तो ऐसा भी अभिप्राय निकाल सकते हैं। विषय समझने में कठिन होने के कारण बीच में नहीं छोड़ेगा, ऐसा निश्चय करके। ग्रहण सामर्थ्य सत्यपि, ग्रहण करने का सामर्थ्य होने पर भी, छात्र को समझने का सामर्थ्य होने पर भी, छात्र में विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य होता है ना, तो सब विषय को अच्छी तरह समझ जाते हैं, वेदांत का विषय अच्छी तरह समझ जाते हैं। लेकिन यदि उनका चित्त विषयांतर में आसक्त है तो उनको उपदेश देने से कोई लाभ है? समझ गए, परोक्ष ज्ञान हुआ, आगे साधना नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं हो पाता है, सामान्य से भी घटिया जीवन हो जाता है उनका। ग्रहण सामर्थ्य सत्यपि, कि मुक्तात्म स्वरूप को समझने का सामर्थ्य होने पर भी विषयांतर में आसक्त चित्त वाले के लिए, अन्य विषयों में आसक्त चित्त वाले शिष्य को, अन्य विषय में आसक्त चित्त वाले छात्र के लिए ऐसा मुक्तात्म तत्व उपदेश के योग्य नहीं है। लग जाएगा, विषयांतर में आसक्त चित्त वाले छात्र को ऐसा मुक्तात्म तत्व उपदेश के योग्य नहीं है। लग जाएगा, मुक्तात्म तत्व या मुक्तात्म स्वरूप या मुक्तात्मा का वास्तविक स्वरूप उपदेश के योग्य न, उपदेश हरियम उपदेश के योग्य नहीं है। उपदेश के योग्य कौन नहीं है? हाँ, किसके लिए? आसक्त चित्त वाले। यदि बुद्धिमान है तो भी यदि विषयांतर में चित्त आसक्त है तो उपदेश के योग्य नहीं है। इति मत्वा, ऐसा समझकर। किसने समझकर? नचिकेता ने। आगे का पाठ क्या है? मुमुक्षा स्थैर्य अनुवृत्ति अर्थम, अनुवृत्ति अर्थम है, अनुवृत्ति अर्थम है, अनुवृत्ति अर्थम है।
मुमुक्षा हाँ मुमुक्षा स्थैर्यान ठीक है। इस मुमुक्षा के स्थिरता की अनुवृत्ति के लिए मतलब मुमुक्षा की स्थिरता होनी चाहिए। मुमुक्षा कभी हो फिर समाप्त हो जाए तो वो मुमुक्षा तो ठीक नहीं है। तो मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति के लिए मतलब मुमुक्षा की स्थिरता बनी रहने के लिए, मुमुक्षा की स्थिरता को बनाए हाँ मुमुक्षा की स्थिरता क्या कहेंगे, अनुवृत्ति है ना। मतलब मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति के लिए मतलब समझना, यहाँ लाक्षणिक अर्थ करना, मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को जानने के लिए, मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को जानने के लिए मतलब ये हुआ कि आगे भी इसकी मुमुक्षा स्थिर बनी रहेगी, इसको जानने के लिए, मुमुक्षा की स्थिरता की विद्यमानता को जानने के लिए या मुमुक्षा की स्थिर विद्यमानता को जानने के लिए, बात समझ में आती है। मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को जानने के लिए लोभ देते हुए कहा, लोभ देते हुए किसने कहा, हाँ मतलब यदि लोभ दे दिया, लोभ दे रहे हैं और लोभ से वो लोभ यदि लोभ के चक्कर में आ गया छात्र तो मुमुक्षा की स्थिरता हो पाई। तो मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति वो क्या समझेंगे कि मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति इसमें नहीं है, मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति इसमें नहीं है। तो मुमुक्षा की स्थिरता की अनुवृत्ति को जानने के लिए क्या कहा, लोभ देते हुए कहा। लोभ क्यों दिया, मुमुक्षा की स्थिरता ऐसा ना, मुमुक्षा की स्थिरता की परीक्षा के लिए, ये लग सकता है सर, लाक्षणिक अर्थ है मुमुक्षा की स्थिरता की परीक्षा, मुमुक्षा की स्थिरता की परीक्षा के लिए लोभ देते हुए कहा। देखिए मंत्र देखो, सतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमिर्महद् आयतनं वृणीस्व स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि। सतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमिर्महद् आयतनं वृणीस्व स्वयं च जीव सर्दो यावदिच्छसि। सतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान, लगाइए सतायुषः पुत्र पौत्रान हस्ति हिरण्यम अश्वान बहून पशून वृणीस्व। हे निश्चेता तुम 100 वर्ष जीवित रहने वाले पुत्र पौत्र को मांग लो, हाथी सुवर्ण घोड़े तथा अन्य बहुत सारे पशुओं को मांग लो, वृणीस्व मांग लो। हाथी को अभी भी कीमत लाख से ज्यादा होगी है, कई लाख होगी, 1-2 लाख हो सकती, क्या पता, देखते नहीं। हाँ क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत कीमत है उसका दांत लाख होता है। चलिए के बाल भी तो बहुत महंगे लगाइए सतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान्, स्पष्ट वर्षा है। भूमिर महारायतनम वृणीस्व, पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को मांग लो, पृथ्वी के विशाल साम्राज्य को मांग लो। क्या स्वयं और स्वयं यावत सरदा इच्छसी, जितने वर्ष का जीवन चाहते हो जीव उतने वर्ष जीवित बने रहो। यही लोग चाहते हैं, हर आदमी, कोई आदमी मरना थोड़ा चाहता है, मरने की बात आएगी तो लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, लोग खूब आयु बढ़ाना चाहते हैं, यही तो लोगों को बना रहता है। संसार कोई छोड़ना नहीं चाहता है, जब इतना दुख है तब कोई छोड़ना नहीं चाहता है। संसार में सुख हो जाएगा तो भगवान को कौन पूछेगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट वर्षा भाष्य में, भूमि और महादायतनम वृणीस्व, भूमि का अर्थ पृथिव्या, महाद का अर्थ विस्तीर्णम, आयतनम का अर्थ मंडलम, मंडलम का अर्थ राज्यम है, पृथ्वी के विस्तृत, विस्तीर्णम का अर्थ है विशाल या विस्तृत फैले हुए, पृथ्वी के विशाल राज्य को मांग लो। लग गया। तो महादायतनम वृणीस्व का अर्थ विशाल राज्य को मांग लो, मतलब एक छत्र सम्राट, उनको राजा बनाना चाहते हैं। और तो दूसरा अर्थ कर रहे हैं यहाँ भूमि का अर्थ हो गया, ये क्या था यहाँ पर, भूमि का अर्थ हो गया भूमि संबंधी, तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या, महादायतनम, पृथ्वी से संबंध रखने वाला महादायतनम का अर्थ करते हैं विचित्र शाला, शाला का अर्थ सभागार, विचित्र सभागार और महल आदि से युक्त घर को मांग लो। तो पहले वाला अर्थ ज्यादा ठीक है, धर्मराज इतना क्यों छोटी चीज उसको देना चाहेंगे इतने बड़े धर्मराज है कि पृथ्वी के, अथवा लगा दिया ना,
अथवा जब विशाल साम्राज्य मिल गया तो मिल गया। साम्राज्य में इतना बढ़िया घर नहीं हो सकता। चलो अथवा पृथ्वी संबंधी मतलब ये तो उसके अंतर्गत, अथवा पृथ्वी के विचित्र, अथवा पृथ्वी संबंधी या पृथ्वी लोक के विचित्र सभागार और भवन आदि से युक्त घर को मांग लो। स्वयं च जीव सर्दो यावद इच्छसी यावद वर्षाण जीवितुम इच्छसी। क्या स्वयं यावत सरदा कर वर्षाणी, इच्छसी कर जीवितुम इच्छसी, और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहे तो कुर्बान वे कर्माणी विधि विशेष समा था है? ठीक है। और यहाँ शरद आया ना वर्ष के अर्थ में। और स्वयं जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो तावत जीव उतने वर्ष जीवित रहो इत्यर्थः। ऐसा 24वें मंत्र का अर्थ हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।